वैद होते हैं, आप नाड़ी से चेक करते हो सब कुछ जी। आपको किसी एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। हमको भगवान ने जो 3 उंगलियां दी हुई है, जहाँ हमारी जो एक्सरे मशीन है, MRI है, CT स्कैन, हम इसी से उसको बता देते हैं जहाँ तेरी प्रॉब्लम, जहाँ नस में है, जहाँ हड्डी में है, जहाँ टूट गई है, जहाँ फ्रैक्चर है, हम जहाँ से बता देते हैं उसको। आज भी पुरातन जितने वैद्य हैं उनके पास इतना ज्ञान है, वो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर मेरे पास आते हैं, आर्मी के डॉक्टर आते हैं, जिन्होंने PhD किया हुआ साइंस के ऊपर, वो भी मेरे पास आते हैं। ये नाड़ी देख लो जी। लेडीज़ को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों है? रसोई घर जो अपना ना, वो एक मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा आपके घर में। 70% दवाइयाँ तो वहाँ पड़ी है। कुलदीप जी, एक बार फिर आपका द अल्फा पीपल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपकी मेहरबानी है जो आपने बुलाया अपने को, तो हम आपके पास आ गए। हाँ जी, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि यार कुछ, क्योंकि आयुर्वेदा के ऊपर हमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने काफ़ी मैसेज किए हैं, जानने की कोशिश की है कि आयुर्वेदा एक्चुअली काम कैसे करता है। और सबसे कमाल की चीज़ क्या है कि जो मैंने देखी है कि जो वैद्य होते हैं, आप नाड़ी से चेक करते हो सब कुछ जी। आपको किसी एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। ना जी ना, हम कभी किसी का एक्सरे नहीं कराया, कोई MRI नहीं कराया, कोई CT स्कैन नहीं कराया, कोई किसी का कोई टेस्ट नहीं करवाया। सबसे बड़ी बात ये है। पर ये करते क्या, चेक कैसे करते हो, पता कैसे चलता है कि बिना, क्योंकि आजकल के डॉक्टर तो बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं कहते। आप कहो खांसी है, जो ये टेस्ट करवाया हो, वो टेस्ट करवाया हो, 50 टेस्ट लिख देते हैं। ये हमारी एक दुकानदारी है। सीधी बात जो है कि जब टेस्ट करेंगे तो 50% तो हमारे घर में पहुंच जाएगा अपने आप ही। ऑब्वियस है। हम उसी चीज़ के लिए हमने एक उपराला किया था मैंने, कि जहाँ लोगों को सिखाया जाए। इसके बारे में मैंने इंस्टीट्यूट भी बनाया था जीतपुर में। 6 साल पहले मैंने इंस्टीट्यूट किया, लेकिन उसमें बच्चे बहुत कम आए, हमारे घर का खर्चा नहीं निकलता था, तो हमारे क्लिनिक चलाना पड़ गया। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी विद्या है जो हमारे पुरखों ने हमको दी हुई है, जो हमने वहाँ से सीखा है, बचपन से सीखा है, आज तक उसी को चला रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं आगे से। इसको, इस परंपरा को लेके आगे आओ, क्योंकि एक नाड़ी ही ऐसी चीज़ है जिसको हम देख के, नब्ज को देख के, उसकी वात पित्त कफ के ऊपर ही सारा आयुर्वेद चला हुआ सारा। उसकी नब्ज की चाल देखते हैं हम। चाल देखने के बाद हम अष्टांग विधि लगाते हैं, आँखों को चेक करते हैं, नाक को चेक करते हैं, जीभ को चेक करते हैं, टोके देखते हैं, बोल चाल से पता चल जाता है इसको क्या बीमारी है। वो सारा ही हम जो है विद्या, हमारी जो विद्या है, नाड़ी की विद्या है, उसकी हमने बुक्स भी लिखी हुई है, जो लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें सब फार्मूलेशन भी दिया हुआ। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी का इलाज है और पुरातन सदियों से चला आ रहा है। आज तो चला नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। एलोपैथिक सिर्फ 100 साल से हमारे देश में आई है। उससे पहले जो पुरातन युग था, हम उसको लेके चलते हैं। उसमें क्या था, उसमें जो थी ना पहले जो विधियाँ, उसको देव विधि बोलते थे पहले। देव विधि, देव विधि, वैदिक युग, उसको वैदिक युग बोलते थे। लोगों को आशीर्वाद से ठीक कर देते थे, जाओ जी भला हो तेरा, तथास्तु हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी। हमारी परंपरा आज भी वही है। आपके पास इतनी है एनर्जी है आपके पास, जो आपको किसी को हील करके भी उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन हमको वो विद्या किसी ने सिखाई ही नहीं, ना कोई आगे लेके आने को उसको चाहता है। गवर्नमेंट को भी हमने बहुत बार दिखा है कि ये आप विद्या आगे लेके आओ, लेकिन कोई भी इसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। आज मैं बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत उठाया इसको, आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा। और पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। हमने लिख के भी देते हैं भी ये करो वो करो, कुछ नहीं। वो वैद्यों को ऐसे सोचते हैं जैसे ये निखेध आदमी है, इसको कुछ नहीं पता। लेकिन जितना वैद्यों के पास ज्ञान है, आज ये पुरातन जितने वैद्य हैं उनके पास इतना ज्ञान है, वो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। पुरातन नीतियों से, जड़ी बूटियों में इतनी ज्ञान है। लेकिन आयुर्वेदा कोई क्या, इसका आयुर्वेद का मतलब ही क्या है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता। आयु का ज्ञान, वैदिक आयु मतलब आपकी उम्र कितनी है, उसका ज्ञान। वैदिक मतलब ज्ञान, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अलावा ये देखने के बाद, क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो पर्ची पे पहले आपकी उम्र दिखता है। बिल्कुल। इसलिए फिर उसको उसकी उम्र का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसको जब बीमारी हम बताते हैं जाके भी हमारे को ये बीमारी है, हमको वो फिर दवाइयाँ देखता है, दवाइयाँ दे देता है, वो टेस्ट करवा देता है। छोटी सी बीमारी है, टेस्टों के ऊपर डिपेंड करता है, ये टेस्ट देखोगे हम। बिल्कुल। हम किसी का टेस्ट नहीं देखते। हमको भगवान ने जो 3 उंगलियां दी हुई है, जहाँ हमारी जो एक्सरे मशीन है, MRI है, CT स्कैन, हम इसी से उसको बता देते हैं जहाँ तेरी प्रॉब्लम, जहाँ नस में है, जहाँ हड्डी में है, जहाँ टूट गई है, जहाँ फ्रैक्चर है, हम जहाँ से बता देते हैं उसको।
तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि 9 बजे देखने का? नहीं, 9 बजे देखने का टाइम तो है, हम खाली पेट देखते हैं। खाली पेट पूरा 100% उसकी श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि 9 बजे हमारी जो चलती है ना स्मूथ चल रही होती है, इसलिए हम खाली पेट ज़्यादा देखते हैं। बाकी कोई आता आता खाने खूने के बाद उसके फिर डिपेंड करता है, उसके फिर हम उतना टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम तो 1 मिनट लगता है सारा बीमारी में देखने में, उसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग जाते हैं किस टाइम, क्योंकि चालें बदलती रहती है। जब खाना खाया चालें बदलती रहती है, फिर भी हम 80% 85% क्लियरेंस कर देते हैं उसको भी, जो उसने खाना खुना खाया होता है। तो फिर भी जो 100% श्योरिटी है वो खाली पेट ही होती है। ओके। इसलिए हम ज़्यादातर पेट खाली पेट ही लोगों को बुलाते हैं, भाई हमारे पास खाली पेट आओ। और लोग आते हैं खाली पेट सुबह, तो उसको जब बहुत बहुत डॉक्टर मेरे पास आते हैं, आर्मी के डॉक्टर आते हैं, जिन्होंने PhD किया हुआ साइंस के ऊपर, वो भी मेरे पास आते हैं। ये नाड़ी देख लो जी, ये विद्या नहीं है ना उनके पास, विद्या ही नहीं है। हम विद्या लोगों को बांट रहे हैं आगे, जब सीखो इसको आगे लेके आओ, क्योंकि लोगों को बहुत महंगे इलाज हो चुके हैं, लोगों को कहीं कोई पॉकेट अलाउ नहीं करती। इसलिए हम इसको कहते हैं भाई ये सस्ती विद्या है, इसको करो और नेचर से जीना सीखो। अपने डॉक्टर खुद बनो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने डॉक्टर को खुद बनो। बिल्कुल सही। उसको अपना आप अपनाओ, जब अपना आप अपनाओगे तो डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा ये कहता है सिर्फ आयुर्वेदा दवाइयाँ नहीं हैं, जीने का राह है। अच्छा। वो जीने का राह सिखाता है। आयुर्वेदा हमको जीने का राह सिखा रहा है, हम उसको सीखना नहीं चाहते, सीधी बात है। बीमारी इतना बढ़ रही है। आप ये कैसे, मतलब जीने का राह कैसे दिखा रहा है? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी तो कहेगा कि चलो दवाइयाँ लेनी है, मैं बीमार हूँ, हाँ दवाई से ठीक हो गया। हाँ। हम कहते हैं अपने डॉक्टर खुद बनो, दवाई की जरूरत आपको ज़रूरत नहीं है दवाई की, तो हम दवाई दे रहे हैं। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत ये पार्ट बीत चुके हैं, मैं दवाई से बिना ही ठीक करता था लोगों को कि यार दवाई मत खाओ, जब दवाई के बिना भी आप ठीक हो सकते हो तो क्यों ना किया जाए। ओके। और लोगों का आजकल माइंड में बढ़ गया भी ये दवाई नहीं दे खाऊंगा तो ठीक नहीं होऊंगा, बहुत लोगों के माइंड में जी है। फिर हमारे मेरे ताया जी थे, लुधियाना में रहते थे, उन्होंने मेरे को बताया, कहते बेटा किसी को कुछ ना कुछ दे के तोड़ो, भगवान का नाम तो लेके देना ही होता है आपने, लेकिन किसी ना कुछ तो दवाई दो उसको, लाल पीली कुछ तो दे दो उसको पता चल गया मैं दवाई खाई है। दिमाग काम जी है, काम इसने करना है, लेकिन दवाई ने काम नहीं करना, दवाई उसके माइंड में बड़ी हुई है, दवाई खाऊंगा तो ठीक होगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम तो कहते हैं नेचर से ठीक हो, ना कि दवाइयों से ठीक हो। दवाई हमारे को सपोर्ट करती है, सिर्फ अपने को जल्दी पिक कर देती है, बस और कुछ नहीं है। आयुर्वेदा वर्ग का कोई भी इलाज नहीं है। हाँ एलोपैथ का हम भी करते हैं, कहते हैं इमरजेंसी के लिए एलोपैथ जाओ, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन सही इलाज जो है आयुर्वेदों में ही है। हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदों में 100% श्योरिटी से इलाज है इसका, ठीक है ना। इनको बदनाम करके लोगों ने बदनाम करके पीछे छोड़ा हुआ था, और कोरोना दौरान लोगों को सिखा दिया कि आयुर्वेदा में बहुत दम है। जिसने घर से कुछ कर लिया, घर से आड़ बार कर लिया, कुछ काढ़ा पी लिया, जहाँ आयुर्वेदा को अपना लिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। जो हॉस्पिटल में चले गया वो घर से वापस नहीं आया। आप सामने ही सबने हंडाया ये संताप। हाँ। बेटा मर रहा हुआ, माँ बाप ने नहीं पूछा, माँ बाप कोई मर रहा है, भाई बहन मर रहा है, कुछ उसके पास में नहीं गया, सबने देखा ना, सबने हंडा लिया संताप, सबने आंखों से देखा सबने। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इसलिए आयुर्वेदा को अब लोग अपनाने लगे हैं, दौड़ रहे हैं अभी आयुर्वेदा। अब बहुत कंट्री से डिमांड आ रही है, हमको 3-4 कंट्री से मेरे को डिमांड आ गई, आप बाहर आओ, पैसा बोलो कितना लेना, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँगा, मेरी अवस्था ही नहीं अब जाने की। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मेरे को तो जहाँ आना बड़ा औखा लगता है, तो मैं तो वहाँ का जाना। कुलदीप जी एक चीज़ बताएंगे आप कि जैसे आप कह रहे थे कि नब्ज देख के बताते हैं, तो एक एग्जांपल से कि भी कोई क्या प्रोसेस हो रही थी, नब्ज में क्या चीज़ देख रही होती जिससे कुछ चीज़ पता लगती है, कोई एग्जांपल के? हाँ हमारे ये चालें मिलती हैं, वात और पित्त और कफ की चाल देखते हैं कि कौन सी चाल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब आपकी पहली नब्ज बोल रही होती है, देखता हूँ क्योंकि मेरा ही वात ख़राब ज़्यादा होती है कि बंदे की पहले हवा वातावरण। ओके। जब वातावरण ख़राब होता है, समझो हवा चली, क्या होता है, अंधेरी आ रही है जी, वातावरण ख़राब हो गया। हाँ जी। फिर क्या करते हैं, हम अपना सामान उठा के रख लेते हैं ना अंदर, रख लेते हैं, फिर उड़ ना जाए। हाँ बिल्कुल। हमारा वात है, जो वात कहते हैं हवा को, जब हवा ही ख़राब हो जाएगी तो फिर उसको संभालना तो हम नहीं है ना, किसी ने तो नहीं संभालना आके। कपड़े हम बाहर से उड़ने न जाए, हमारा सामान ना बाहर बिखरे उड़ न जाए, संभालते हैं ना हम। इस वातावरण को क्यों नहीं संभालते, उस बात को तो हमने संभालना है ना। हाँ जी। इसलिए उसका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पित्त का है, पित्त में दोष है गर्मी। जब गर्मी बढ़ गई, जब सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाती है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है ना। फिर क्या करते हैं हम, एसी में दौड़ो,
जब पेड़ थले बैठो, जब पंखे थले बैठो, करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो इसको भी हमने किसने संभालना है? हमने संभालना ना उसको। बिल्कुल। उसको गर्मी की जरूरत है तो उसको ठंडक किसने देनी है? हमने देनी है। हाँ। उसका खाना पीना चेंज करो, जो चीज़ें आपको गर्मी कर रही है उसको चेंज करो, अपना वातावरण बदलो। ठीक है। ये ऐसे ही है सब, क्योंकि ये सब ऐसे ही चलता है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजो से पाए। जे ब्रह्मांड में जो दिया भगवान ने वही हमारे शरीर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मांड से सारा कुछ चल रहा है। वात पित्त कफ तीनों का दोष, एक भी बिगड़ जाएगा तो बीमारी शुरू हो जाएगी। जब तीनों बराबर चलेंगे कोई बीमारी नहीं है। इसको बैलेंस रखना ही हमारा काम है, किसी का नहीं है। ये भगवान ने दी हुई है ना, इसको हमने संभालना है, किसी ने नहीं संभालना। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर खुद अपने आप बनो यार, क्यों किसी के पास जाते हो? हमारे पास तो आने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना रहना सहना सही कर लेंगे तो रहने सहने के ढंग बदलो, खाने पीने का ढंग बदलो। बिल्कुल। हम क्या खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? गंदगी, जो हमारे खाने नहीं है वो हम खाई जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ का जो भी है बैलेंस करना इनको हमारा लिए बहुत ज़रूरी है। सो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारे को डे टू डे बेसिस पे किस टाइम क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? देखो, खाना तो भगवान ने दिया, जो अपने को सीजनली चीज़ें दिए हुए हैं वो हम खाते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान ने हर रुत बनाई हुई है। जब हमने 4 रुतें बनाई हुई है ना, तो हम 6 मानते हैं आयुर्वेदा में उसको। ओके। हर 2 महीने के बाद हम रुत बदल देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। इसलिए हम उसको 6 रुतों में मानते हैं। हम पहले पुरातन क्या करते थे, हर रुत के हिसाब से मेडिसिन देते थे, उसको जड़ी बूटियों से उसी हिसाब से देना है। ये काढ़े से लो जी, ये मुरब्बे से लो जी, ये अर्क से लो जी, ये कच्ची लस्सी से लो जी, ये दही के मट्ठे से साथ लो जी। हाँ जी, हर दवाई का अलग अलग होता था। ओके। आज समय के साथ हमको बदलना पड़ रहा है कि उसको तस्वीर बराबर करनी पड़ रही है। गर्म चीज़ों को ठंडी ठंडी से, गर्म कौड़ी को मीठी मीठी में खट्टा, सब मिला के उसको ऐसे उसकी अशुद्धि बना के वो दवाई बनाते हैं हम आजकल कि उसको बैलेंस बराबर है, जो 12 महीने चल जाए। आयुर्वेदा में क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी बना रहे हैं, उनको 12 महीने दवाई देनी है, पर हर रोग की बीमारी एक नहीं है। हमारे में थोड़ा सा ना डिफरेंस है। ओके। आयुर्वेदा में और एलोपैथी में, होम्योपैथी में, हर में डिफरेंस है थोड़ा सा। आयुर्वेदा कहता है पहले रोग को पहचानो, ठीक है। जब आपको रोग की समझ आ गई फिर उसका उपचार करो। हम क्या करते हैं आजकल, जितने भी डॉक्टर वैद्य लोग पुरातन लोग हैं वो तो पुरानी नीति पे चले हुए हैं। जो नई आ रही है जनरेशन, नया डॉक्टर आ रहे हैं, उनका क्या है आजकल तो गूगल पे सारा बन गया है, गूगल मासी बन गई सबकी। लोग तो इससे बीमार हो जाते गूगल में ढूंढ ढूंढ के कि ये क्या चल रहा बहुत है। लोग आते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए 4-5 दिन के पहले, वो इतनी दवाइयाँ साथ लेके आए, कहते जी मेरे बेटे ने भेजी है, ये खाए कि ना खाएं। मैं उसने किससे पूछा, कहते जी उन्होंने रिसर्च करके दवाइयाँ मंगवाई हमारे लिए, भी ये आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं कहा जी पैसे खर्चे खा लो भैया, मैं आपका दिल तोड़ूँ फिर ना खाओ, दवाई की तो आपकी ज़रूरत नहीं है। चलो आपकी जो एज है 75-76 तक पहुंच गए हो, चलो उसने अच्छा ही कुछ सोचा होगा आपके लिए, पैसे खर्चे हैं तो खाओ ना। उन्हें बेचारे ने 1000 रुपये खर्च के दवाई भेजी है आपको, तो मैं कहूँ ये ना खाओ तो भी बात बुरी है। जबकि दवाई की ज़रूरत नहीं है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन करो, आप अपना ध्यान आप रखो, ठीक है ना। बात है। तो इसलिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप को हम खुद को समझना चाहिए, वो हम नहीं समझते, दूसरे की दवाइयाँ लेके हम खा रहे हैं। ठीक है, क्या करो, करना पड़ता है। सही बात है। जब हम हाँ ना हाँ नहीं मिलाते तो हम बुरे हो गए, ये भी बात बुरी है। जब हमको सच्चाई बोलते हैं हर को अच्छी नहीं लगती। हर एक का माध्यम नहीं है ना सहन शक्ति वाला, बात तो वो हो चुकी है ना। तो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, डिफरेंट टाइप की बीमारियां आ रही हैं, उसका क्या आपको लगता है क्या रीज़न है? हाँ, बड़ी बढ़िया बात किया आपने नवीन जी। बीमारियां बढ़ने का मेन कारण क्या है? क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम खाना पीना क्या है हमारा। कोई मॉर्निंग उठता है कोई, बताइए मेरे को। जब हम उठने के लिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ठीक है, कोई नहीं उठता। लोग रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं हैं, सुबह 12 बजे 11 बजे से उठते नहीं हैं। सही बात सबसे बड़ा रीज़न है। सेकंड रीज़न हमारा सबसे बड़ा जो है मोबाइल। हर आदमी ने, हर बच्चे ने, बूढ़े ने उसको एक अपना अंग बना लिया है, बॉडी का अंग है हमारा। इसके बिना तो हो, मोबाइल नहीं है तो दुनिया ही नहीं है उनके लिए तो। हाँ, सही बात है। आगे वाली जनरेशन जो है ना जी, बात थोड़े दूसरे बड़े चल पड़ी, बाकी ले जाते हैं मुद्दे पे। आने वाली जनरेशन के लिए ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना बुआ, ना फुफ्फड़, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मोबाइल रिश्तेदारी आएगी। अभी हो गई है,
बढ़ रहे हैं वो सच्चाई की अभी तरफ। बन रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहा है। कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, उनको मोबाइल रिश्तेदारी है। अब 8 जी घर के 4 जी घर के, और चारों के पास मोबाइल अपने अपने लगे हुए, किसी से कोई बात करके राजी नहीं है। बड़ा बड़ा बीमारी का कारण है ये, सही बात समझते है। नहीं है। जब अपने दुख ही नहीं बांट रहे हैं एक दूसरे से तो बीमारी नहीं होगी। आपके पेट में दर्द हो रही है, आप अंदर अंदर नपाई जा रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, मोबाइल देखी जा रहे हो। वो बढ़ा रही है घटा रही है आपको। सही बात है। ये कारण। तीसरा कारण हमारा खाना पीना। ओके। खाना पीना क्या है, जो हमारे नेचर से खाने हमको भगवान ने दिए हुए हैं वो हम खा ही नहीं रहे। खाने हमारे क्या रह गए, घर में लोग ही खाना बना के राजी नहीं है, बाजार से खा लो। जो सुबह से लेकर सब गंदगी, जो तेल गंदे हैं सब बाजारों से मिलने अपने। जोमेटो से ऑर्डर कर लो। मैदा मिलेगा सबसे गंदा, वो चीज़ खानी जो आपको पचने को पचता ही नहीं है। इसलिए हम खा क्या रहे हैं, पहले तो देखो। जब हमारा खाना पीना शुद्ध नहीं है, अब आउट सीजन सब चीज़ें आ रही है, सीजन वाली चीज़ें हमने छोड़ ही दी खानी, आउट सीजन वाली खा रहे हैं, आउट सीजन की खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। ओके। 35+ को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेडीज़ को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि हार्मोन जब चेंज होते हैं लेडीज़ के, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हार्मोन जब चेंज होते हैं, फिर क्या होता है, 2 चीज़ें हमारी मेन है बॉडी की। ये है हमारा पावर हाउस, जहाँ से सारे सर्किट चलते हैं। आप गर्दन ला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, मेरे को कर रहे हो, देख रहे हो मेरे बल, ये बोल रहा है आपको। ओके। सेकंड पोजीशन क्या है, बॉडी का गवर्नर हमारा है लीवर, ओके। जिसने हमको डायरेक्शन देनी है, जिसने खाना पचाना है, उसका रस बनाना है, रस बना के वो आगे भेजना है, उसने मज्जा बनाना है, खून बनाना है, उसको सारा कुछ बनना है, वहाँ से बनना है ना, वीर्य बनना है, जहाँ से बनना है सब कुछ। उसने अपनी अपनी डायरेक्शन दे के वहाँ हर चीज़ को भेजना है। हम उसको ओवरलोड कर देंगे तो क्या करेगा वो, फिर क्या आएगा, फिर गैस बनेगी। सब तो ज़्यादा गैस बननी शुरू होगी। 80% लोगों को गैस बन रही है, 90% लोगों को क्यों बन रही है, क्योंकि खाना पूरा पक ही नहीं रहा। फिर किसको कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्ज का कारण रह गया। क्यों हो गया, तो खाना पका नहीं, जो पक गया, जिसका पक गया उसका पेट खराब हो गया। क्यों, उसने ज़्यादा पका दिया। कच्चा खाना चलेगा, बड़ी आदमी चले गया, चलो टॉयलेट, बार बार खाया तो टॉयलेट। ये बीमारियों का कारण बन गया, हमारा खाना पीना कारण बन गया मेन, ठीक है ना। तो हमने खाया क्या, सुबह उठते ही क्या करना, ब्रेड चाहिए अपने को, रात को सोते भी ब्रेड चाहिए, ठीक है ना। अनाज तो हमने खाया ही कब है, मैदे की चीज़ें खा ली, ईस्ट पड़ा हुआ ब्रेड में, तो वो पेट में जाकर गड़बड़ करेगा, बीमारी का घर लेके आएगा ही आएगा। बिल्कुल। इसलिए खाना पीना ही हमारा स्टार्टिंग शुरू गंदे खाने से हुई, तो सारा दिन क्या चलेगा, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, लेडीज़ को प्रॉब्लम क्यों है ज़्यादा, मैं भी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हार्मोन जब चेंज होते हैं, उनके माइंड में कुछ थॉट आए, सोच आई, उसने अंदर अंदर दबा लिया अपने आप को, किसी शेयर नहीं किया, अंदर अंदर दबा लिया उसको। बिल्कुल। कहाँ से निकालेगी वो, निकाला ही नहीं जा बाहर से, थॉट को निकाला नहीं है, अंदर अंदर उसको ग्रहण कर लिया। सबसे बड़ा क्या बना, बीमारी का घर। लोड बढ़ गया लीवर के, दिमाग ने टेंशन कर दी, टेंशन अंदर अंदर खा गई। बिल्कुल। अपना इलाज नहीं किया मौके से, टाइम से। जब छोटी छोटी बीमारी शुरू होती है उसका इलाज नहीं किया, जबकि उसको पहले ही पकड़ लो। चोर आ रहा, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ना, पहले ताला लगा लेते हैं। बिल्कुल। तो जब हमने पहले दरवाजे खोल रखे हैं, आ जाओ भी चोरी करके ले जाओ, फिर क्या करेगा, बीमारी तो आएगी अंदर, आएगी। ठीक है ना। इसलिए वो बीमारी का घर बन गया अपना। सबसे रीजन ये है, खाना पीना, मोबाइल, नींद्रा, पूरा सोना नहीं, नींदर नहीं पूरी करनी, रात को लेट सोना, जल्दी उठना ही नहीं, सुबह उठने का टाइम वो है ही नहीं, कसरत है ही नहीं, कसरत को करते नहीं। आज क्या है, कसरत क्या है, जिम में चले जाओ, जिम में जाने वहाँ जगह लगाया, जोर लगाया, उन्होंने प्रोटीन खिलाए, बॉडी में प्रोटीन आ गया, गट्ठा बन गई। फिर दौड़ो डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों ने कहते टेस्ट करवाओ। जब टेस्ट करवाने चले गए, हज़ारों रुपए लग गए, फिर उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब थक जाते हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है, फिर हमारे पास लोग आते हैं ऐसे, वैद्यों के पास, चलो फिर आजूबाजू इलाज है इसमें, करो आप ही, फिर करो आप, फिर हमारे पास आते हैं। सही बात। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो ना बिल्कुल थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर हमारे पास आ जाते हैं, जी इसका इलाज आपके पास होगा। ऐसे तो हम स्किन के रोग हैं, 72 किस्म के रोग हैं, अनेकों, मैं आपको दिखाऊंगा, अनेकों रोग ऐसे जो डॉक्टरों के ठीक ही नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका क्या रीज़न? हाँ, रीजन तो मैं बता दिया, बीमारियों का रीजन ही मेन खाना पीना है।
खाने पीने के कारण खाना ही होता पीना है। और टेंशन, और जो हमारा खाना पीना पाचन शक्ति नहीं पूरी बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ा रहे अपना पाचन शक्ति को? अपने लिए टाइम नहीं है किसी को, अपने लिए आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। कुछ ले जाने वाला दोस्त जा रहा आ जाएगा ना, और जल्दी फलाना काम करने जाना, 2-3-4 घंटे जाओ तो 2 दिन लगाओ, उनके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है अपने पास। सही बात। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, टाइम ही नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है। जब अपने को 1 घंटा तो कम से कम दे दो 24 घंटे में, बिल्कुल सही अपनी बॉडी को दे दो, कम से कम अपने आप को तो ठीक करो। क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? मैं कहता हूँ अरे बिना दवाई का ठीक हो ना। जब अपने आप को ठीक करना है तो अपने आप को ही पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को सोच लो मैं ठीक होना है, मेरे को बीमारी कोई नहीं है, मैं ठीक करूँगा तभी ठीक होऊंगा जब मैं अपने आप को शुद्ध ही करूँगा। तो जो शुद्ध खाना ही नहीं खाऊंगा, गंदगी खाऊंगा, चलो समोसे खा लिए, वहाँ जब नूडल खा लिए, तो क्या कैसे ठीक हो सकते हो? ये बीमारियाँ का कारण, मेन कारण यही है रीजन। कुलदीप जी, आपकी एक बुक आपने लिखी थी आयुर्वेदा ज्ञान सागर, जी जी। वो की मतलब उस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन आपने उसमें मैंने 2 पार्ट लिखे, तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ अभी। ओके। उसमें नाड़ी का ज्ञान सागर पूरा, उसमें जितनी बीमारियाँ कैसे लगती है, कैसे होती है, आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ और आज तक कैसे चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, केड़ी सदी से शुरू हुआ है, और इसका ज्ञान कहाँ से आया, वो सारा उस भंडार में भरा हुआ है मेरा। ओके। जो मैं अगर स्टडी करवाता हूँ उसमें सारा कुछ मैं बुक में लिखा हुआ है सारा। पार्ट 1 में। सेकंड पार्ट में है जो मेरा जो नेचर से भगवान ने दिया हुआ है अपने को, रास्ते में जाते जाते कितनी जड़ी बूटियाँ हैं उसका ज्ञान दिया हुआ है, जो फ्री में मिलती हैं, उससे ज्ञान लेना भी, जिससे भी ये काम करेगी, अपना ये काम करेगी। रसोई घर में एक भंडार है अपना पूरा, रसोई घर जो अपना ना, वो एक मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा आपके घर में। 70% दवाइयाँ तो वहाँ पड़ी है, जैसे हम यूज करने का पता नहीं है। जैसे हल्दी है, एंटीबायोटिक है, सौंफ खाओ, खाने के बाद पाचन शक्ति बढ़ाती है, साथ गुड़ लो, क्या देखो क्या बात है। हाँ जी, अजवाइन लो, ये घर में पड़ा ना सब कुछ, जीरा पड़ा है, काली मिर्च पड़ी है, ये सब अशुद्धियाँ हैं। जिंजर है, लहसुन है, प्याज है, ये सब अशुद्धियाँ तो है। जो रसोई घर में क्यों बाड़ी है हमारे बड़ों ने, इसलिए बाड़ी है ये आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, हम उसको स्वाद के लिए देते हैं बस। बिल्कुल सही बात। हम स्वाद देखते हैं, उसका मसाला स्वाद है जी बस। इलायची, लौंग, दालचीनी पाया, तेज पत्ता पाया, ये स्वाद दे रहा है, स्वाद है, उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसका फ़ायदा है। ये सब अशुद्धियाँ हैं, ये सब जड़ी बूटियाँ हमारी, जो हमारी आयुर्वेदा में रसोई घर में दिया वो 70-80% दवाई घर में पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो उसी से हम यूज करके भी ठीक हो सकते हैं, नेचर से ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है भी जाके बहुत बहुत महंगी दवाइयाँ खा के ठीक होना, पर लोगों को तसल्ली नहीं होती। पर जो ये जैसे किचन के जो इसको होम्योपैथी कह सकते हैं हम, इसको एक होम्योपैथी का पार्ट होगा, जैसे घर के अंदर सामान पड़ा है उसको यूज़ करेंगे तो नहीं, होम्योपैथिक जो है ना वो अलग चीज़ है। ओके, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। उन्होंने क्या है, हर जड़ी बूटी का निचोड़ निकाल कर, उसका रस निकाल के, तो जैसे एक खसखस का दाना है, उससे क्या बनता है देखो, पोस्त उससे बनता है, डोडे उससे बनते हैं, अफीम उससे बनती है, ठीक है ना, पुक्की उससे बनती है, सारा कुछ इसी से निकला। तो अफीम उसका निचोड़ है। हूँ आगे अफीम को दवाई बनाया गया, मार्फी, पैथाडिन इंजेक्शन बना दिए, दवाइयाँ दी जाए, नींदर वाली, पेन किलर, सब उसी से तो बनती हैं, ठीक है ना। तो दाना तो वही है ना खसखस का ही, तो काम कितने करके उसका निचोड़ निकाला। ऐसे होम्योपैथिक में एक दवाई का निचोड़ निकालते हैं, उसको फिर ड्रॉप में लगा के अल्कोहल डाल के उसको दवाई बनाते हैं अल्कोहल में, तो वो उसको ड्रॉप में ही काम करती है, अच्छी दवाई काम करती है। थोड़ा सा हाँ लेट जरूर उसका का है, लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छे हैं होम्योपैथी के। तो ये जो एलोपैथी वाली दवाइयाँ ये जल्दी असर करती हैं, होम्योपैथी और आयुर्वेदा की दवाइयाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ओके। ना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बदनाम कर दिया गया है आयुर्वेदा को कि ये काम नहीं करती, बहुत काम लेट करती है। हम तो कहते हैं तुरंत काम करती है, तुरंत। एलोपैथिक की दवाई उतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी ये काम करती है। ओके। ये जो मैंने अजवाइन दिया ना आपको, ये वाला, हाँ ये वाला, इसमें तुम्मा अजवाइन, एलोवेरा, काली मिर्च, मगा, ऐसी चीज़ें डाल के रखा हुआ है, इसको बनाया रखा हुआ मैंने। और इसको इतनी जल्दी काम करती है, आप एक पेट दर्द हो रहा है ना, हाँ जी, तो बोवरन की गोली या ब्रालगन की गोली भी उतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी ये काम करती है। आप बोलते हो इसका, मैं एक से मिसाल दे रहा हूँ आपको। ओके। और इसको लेना कितना होता है? इसको सिर्फ आधा चमच लेना गर्म पानी के साथ। वोमिटिंग आ रही है, किसी को पेट में दर्द है, उफारा हो गया, 15 मिनट में, 10-15 मिनट में इसका रिजल्ट ले लो। इतनी जल्दी तो इंजेक्शन भी नहीं करता, इंजेक्शन भी आधा घंटा लगाएगा, पौना घंटा कम से कम इसको करने में, ये तो उसी टाइम रिजल्ट करेगा। कितना बढ़िया रिजल्ट है इसका। एक आपने ये भी एक और चीज़ हर्बल टी है, नेचुरल चीज़ें हैं, हर्बल टी है, ये हमारा जो है ना, ये इसमें जड़ी बूटियाँ डली हुई है। जैसे खांसी है, बुखार है, अस्थमा है किसी को,
पेन है, उसके लिए हमने जड़ी बूटी डाल 23 जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाया हुआ जी हमने। तो ये एक टाइप से ये टी है या टी, काढ़ा है? टी तो नाम दिया है तो काढ़ा है, लेकिन नाम आज लोग टी का नाम चढ़ा हुआ ना मुंह पे, इसलिए इसका नाम टी रख दिया हमने। अच्छा, टी वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, सब जड़ी बूटियाँ 23 जड़ी बूटियाँ एक्चुअली इसमें। और इसमें थोड़ा जितनी चाहे दूसरा लेते हैं ना, उससे भी आधा चम्मच से भी कम लेना है, थोड़ा डालो और ये कप में उसी टाइम इसका रिजल्ट लो उबाल के। और इसका टेस्ट भी है और रिजल्ट भी बहुत शानदार है। छाती साफ, बुखार है, अस्थमा है, खांसी है, दर्दें हैं, सबको दूर करेगा ये वाला। ओके, इतना बढ़िया काढ़ा है। तो आप ये सारी दवाइयाँ खुद बनाते हैं? हमारा 95% दवाई अपनी खुद की बनती हैं। 5% दवाई हम लेते हैं बाजार से, दूसरी कंपनियों की, अच्छी कंपनियों की। ऊंजा हुई, जैसे डाबर हुई, जंडू हुई, हिमालय हुई, इनकी दवाइयाँ हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छी अगर रिजल्ट अच्छे हैं तभी हम उसको भी यूज़ कर देते हैं कभी कभी। नहीं तो 95% दवाइयाँ मेरी खुद की अपनी बनाता हूँ जड़ी बूटी से। ओके, हाँ। तो सर ये जैसे अभी इसमें किस किस बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू, या हर बीमारी का इलाज? हमारे पास हर बीमारी का इलाज, मेरे को मेन जो इलाज है ना इस टाइम, जो मेरे पास आते हैं लोगों को जिनके घुटने ख़राब है, डॉक्टरों ने जितने बोला डॉक्टरों ने घुटने बदलाओ, हम कहते हैं ज़िंदगी में नहीं बदलवाने देंगे, उसी को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। माइग्रेन है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, रीढ़ की दर्द है, सटिका। जो घुटने का इलाज है, जैसे आप कह रहे हैं घुटने को बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका ट्रीटमेंट कितने टाइम में होता है? हम उसको दवाई नहीं देते, हम विदाउट मेडिसिन ठीक करते हैं सब बीमारियाँ। अच्छा, हम उसका सिर्फ थेरेपी से इलाज करते हैं। ओके, हाँ, हमारे पास ऐसे 8 थेरेपी है हमारे पास, पूरे इंडिया में नहीं है। और मेरा पंचकर्मा सेंटर भी चालू हो रहा है अब तो। ओके, तो जिसमें हम ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके उसका सही इलाज करते हैं। ओके, हाँ जी। तो इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? दवाइयों की जरूरत नहीं होती, दवाई सिर्फ सपोर्ट करती है थोड़ा बहुत, क्योंकि मसल वगैरह जब खींचते हैं हम, पॉइंट हिलाते हैं, इसलिए मसल रिलैक्स की दवाई दे देते हैं थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा नहीं है। और कितने टाइम का प्रोसेस? टाइम प्रोसेस जी ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो पेशेंट 10 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 1.5 लगता है, किसी को 15 दिन लगते हैं। ओके, बस जो ज़्यादा ख़राब है गोडे उसको महीना 1.5 में लग जाता है। उनको 1.5 महीना लग जाता है। महीना 1.5 में लग जाता है। और जो जिनके थोड़ा सा स्टार्टिंग है उनको 2-3-4 दिन में ठीक हो जाता है। और किन इसकी श्योरिटी कितनी है कि ये होगा ही हो जाएगा ठीक? हाँ, 100% श्योरिटी है जी इसकी, 100% श्योरिटी। ओके, दैट इज और अमेजिंग। टाइमिंग की कोई श्योरिटी नहीं है, और गोडे ठीक करने की श्योरिटी ठीक है। कर देंगे, टाइम हो सकता है टाइम तो किसी का ज़्यादा किसी का कम लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितना ख़राब हुआ कितना नहीं, क्योंकि जाम हो चुका है बिल्कुल, उसको खोलने का भी टाइम लगता है ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके, तो थेरेपी के लिए हर रोज आना पड़ेगा? हाँ, डेली आना पड़ता है जी। और कितने टाइम का थेरेपी का प्रोसेस? करीब 1 घंटा लग जाता है जी। 1 घंटा एक लग जाएगा? ये लग जाता है 1 घंटा, करीब 1 घंटा। ज़्यादा भी लगता है किसी को कम लगता है, किसी को घुटने को कल दर्द है, उसके कमर में भी दर्द जा रहा है, फिर उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम लगता है। किसी का कमर दर्द है तो उसको सर्वाइकल का दर्द भी है, ना उसको माइग्रेन भी है, उसके 2 टाइम लग जाते हैं उसमें। सर्वाइकल और माइग्रेन आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहा है जी जी। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है उसके ट्रीटमेंट? उसके भी हम सारा ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा तो थेरेपी से ठीक करते हैं। थेरेपी से? वो जल्दी ठीक हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, घुटनों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, बाकी साइड का ज़्यादा तो ज़्यादा 10-12 दिन, तो जो सर्वाइकल के तो 4-5 दिन, ज़्यादा तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 10-12 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। कई तो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, 1 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कई 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। फिर जल्दी आ गया, कभी शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में आ गया तो जल्दी हो गया ठीक। ये थोड़ा सा उन्हें डिले करी गया, फिर चलो कल चले जाएंगे, आज नहीं जाते, कल जाएंगे, आज काम कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा टाइम बता रहा है अपना, तो वो लेट हो जाता था, उतना फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिक रीज़न क्या है सर्वाइकल का और या माइग्रेन का, क्या रीज़न होता है कि क्यों हो रहा है? ये ज़्यादा टाइम आता है, जो ज़्यादातर बैठते हैं कंप्यूटर में सीधा बैठ के करना काम, आंखों को झुका के, गर्दन को झुका के, ऑफिस वाले को सिटिंग ज़्यादा, जिनकी उनके कमर में दर्द जाएगी, ऊपर भी बड़ी है। माइग्रेन अलग चीज़ है, सर्वाइकल अलग चीज़ है। राइट, ठीक है ना। माइग्रेन जो है सर्वाइकल से ही शुरू होता है पहले। एक तो ज़्यादा दिमाग में बोझ जाना, 3-4 कारण होते हैं माइग्रेन के। एक तो चोट आ गई सिर में, कभी ठीक है, गिर गया बंदा, चोट सिर में लग गई, उस कारण भी हो सकता है। दूसरा होता है ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचेंगे तो बीमारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेंगी ना, शुगर हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, नसों की ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी आनी। ये ज़्यादा सोचने से भी आती है ना ये प्रॉब्लम है। जैसे हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा बोझ डालेंगे, नींदर कम करेंगे, नींदर उठना नहीं सुबह जल्दी, सोना रात को लेट है, पहले भी बता चुका हूँ आपको, उस वजह करके भी आ जाती है। बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा सोची जाना, किसी शेयर ही नहीं करना, अपने अंदर ही लेके चले जाना एक्चुअली में, तो उसको फिर डिले करते जाना, फिर चलो आज सिर दर्द है गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कोई डॉक्टर को केमिस्ट से ले लेते हैं गोली, सिर दर्द ही है ना ठीक हो जाएगा, उसको दबाई जाते हैं, वो आस्ता आस्ता बढ़ जाती है, नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या हुआ, बाजू में दर्द जानी शुरू हो गई, फिर जो ज़्यादा बढ़ गया तो पैरालाइज की प्रॉब्लम आ गई, तो बीमारी बढ़ा ही जाए,
आज तो इसको टाइम से पकड़ लो, जब शुरू हुआ उसी टाइम रिलैक्स करो ना। सही बहुत ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं माइग्रेन की जो थॉट से आती है, बहुत ज़्यादा दिमाग से। सिर्फ थॉट से, हाँ, थॉट्स ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी, जैसे बहुत ज़्यादा फिर घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना। जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं जिनसे हम विदाउट मेडिसिन ठीक आते हैं, सिर्फ काउंसलिंग से ठीक आते हैं उनको। उनका संतुलन बिगड़ चुका होता है, काउंसलिंग करते हैं उनकी, फिर काउंसलिंग से ठीक आते हैं उसको। हाँ, ऐसे भी कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग है उसकी, उसका इलाज ही काउंसलिंग है। मेडिसिन तो सिर्फ देते हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, भी माइंड रिलैक्स रहे, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, कोई माइग्रेन वाला, उसको नींद की दवाई देंगे ज़्यादा, सुता रहा है, रिलैक्स भी, माइंड रिलैक्स है बस, उससे और कुछ नहीं है। ये भी माइंड रिलैक्स के लिए आयुर्वेदा में दवाइयाँ बनी हुई है, सिर्फ जिसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, माइंड रिलैक्स करने के लिए। तो सर हम बात कर रहे थे बुक की, तो आपने बोला कि ये 2 पार्ट में है। जी। तो पहला पार्ट तो आपने बता दिया कि उसके अंदर क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में भी हमने नेचर से लिखा हुआ सारा कुछ, उसमें बीमारियाँ क्या है, उसमें सारा उसमें दिया, बीमारियाँ कहाँ से आती हैं, लेडीज को बीमारी क्या प्रॉब्लम आती है, लेडीज को कितने प्रॉब्लम की बीमारी आती है, उसको गायनिक प्रॉब्लम क्या है, उसको पीरियड की समस्या आ रही है, उसकी ब्रेस्ट की समस्या आ रही है, ऐसे ऐसे जो भी लेडीज़ के बारे में ज़्यादा उसमें दिया हुआ है। और उसमें दूसरा ज्ञान ये दिया हुआ है, जैसे हमने घर में पौधे लगाते हैं, फूलों तक सीमित रह गए हम लोग, फिर फूल सजावट के लिए सारा फूलों के बारे में बताया हुआ उसमें भी, ये फूल इस काम भी आते हैं आपके घर में, सिर्फ फूल सजावट के लिए नहीं है, उसकी पत्तियाँ क्या काम आती है, उसकी जड़ क्या काम आती है, वो सारा ही उसमें हमने उसका पंचांग विधि क्या है, उसका सारा कुछ बताया हुआ है। और नेचर से जो जितनी जड़ी बूटियाँ आपको मिलती हैं, कुदरत ने दिया हुआ अपने को, जंगलों में बहुत मिल जाएगी, रास्ते में जाते जाते बहुत मिल जाएगी, उसका सारा ज्ञान उसमें दिया हुआ है। पर प्रॉब्लम तो ये है कि एक आम आदमी को जड़ी बूटियों के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, उसी की पहचान भी बताया हुआ ना, पहचान कैसे है, हमने उसकी पहचान बुक में है, उसकी फोटो भी दिया हुआ है, और पूरी पहचान उसका पूरा रिजल्ट दिया हुआ है बुक में। अच्छा, हाँ, एक चीज़ लिखी हुई इसमें, ये इस काम आती है, इसको ये इस चीज़ से बनेगी, और उस दवाइयों की विधि बनाई हुई है, कैसे दवाइयाँ बनानी है, उसका सारा कुछ हम सिखाते हैं, हम कोर्स से सब कुछ सिखा देते हैं। हमारा 6 मंथ का कोर्स है, उसमें हमने सारा कुछ सिखाना है, नाड़ी कैसे पकड़ के उसकी बीमारी ढूंढनी है, उसके बारे में, पानी से इलाज क्या है, हर बीमारी का इलाज पानी भी है। पानी? हाँ। वो कैसे? मेरे 14 पेज इसमें बुक में लिखे हुए हैं सिर्फ पानी के ऊपर ही, कि हर बीमारी का इलाज पानी है। पानी पीने का राह वखरा है, डिफरेंट तरीके से पीने का, उसको पानी का तरीका अलग अलग है, या डिफरेंट पानी होगा? पानी, हाँ, पानी से हम उसको करते हैं, बनाते हैं, पानी को चार्ज करते हैं। अच्छा, किरणों से, उसके रंगों से, जैसे वात पित्त कफ के रंग 3 रंग है ना। हाँ। कफ का नीला है, पित्त का पीला है, वात का रेड है, लाल रंग। एक कुदरत ने 3 रंग दिए हुए हैं अपने को, जब आप सारे 3 रंग से तुम अनेक रंग बना लो। राइट, वही मैंने पहले बनाया ना, जो पिंड में दिया हुआ है, शरीर में दिया, जो ब्रह्मांड में दिया हुआ है, 3 रंग से 7 रंग, 7 रंग से अनेक रंग, जो मर्जी बना लो। बिल्कुल। ऐसे पानी को भी हम ऐसे ढूंढते हैं, वात का रोग है, इसको पित्त का रोग है, जबर का रोग है, किस रोग, उसको रोग के से हम उस हिसाब से उसको पानी देते हैं। उस पानी से हर बीमारी का इलाज है, उसमें लिखा हुआ बुक में, हमारा सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। बिल्कुल। मिट्टी से क्या तरह इलाज, जो हमारी बॉडी बनी है मिट्टी की बनी हुई है, 5 तत्व का पुतला बना हुआ है, हम सारा उसी में समझाया हुआ है, 5 तत्व कैसे उसको अलग अलग अपने को कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे हमने आकाश है, हवा है, अग्नि है, पानी है, धरती है, सब कुछ है ना। इसीलिए हमने उसको 5 तत्वों में लिया हुआ है, उसको सारा दिया हुआ है भी इस तत्व से जे मिलाओगे तो उससे ठीक हो जाओगे। मट्टी ही हमारी, मिट्टी इतनी बीमारियों का इलाज है, पता ही नहीं क्योंकि मिलना तो मिट्टी में है ना, इसलिए हम उसी से पैदा भी जहाँ से हुए। एक बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको आज समझा रहा हूँ, जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं, पहले लोग क्या करते थे, पुरातन रीति में नाड़ू काट लेते थे, कहते 9 दरवाजे खोल रखे, 10वां गुप्त रखा है, ये गुप्त दरवाजा हमारा एक रख रखा है, ठीक है ना। उसमें क्या है, इसमें इसका नाभि जो है, नाभि से ही हम अंदर की खुराक मिलती है, जब बच्चा पैदा होता है अंदर, सारा इसी से जाता है। तो हमने नाभि एक ऑयल भी बना रखा है, जो 72,000 नसों पे ही काम करता है हमारा, वो ऑयल ही नाभि में डालना होता है, सभी बीमारी शांत, किसी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे आयुर्वेदा में है। ओके। हाँ, जड़ी बूटी से एक ऑयल बनाया हमने, उसका नाभि ऑयल नाम ही उसका था, अभी गुरु नाभि ऑयल बनाया हमने। तो वो गुरु है, तो गुरु ही काम करता है, ऐसा काम करता है कि पूछो ना। लोग बहुत मंगवाते हैं, और जितने लोगों को फ़ायदा हुआ, अनेकों लोगों को, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है मेरे का। और जो नाभि का नाड़ू संभाल के रखते थे, कहीं को बीमारी लग गई, क्या करते थे वो, उसको रगड़ा थोड़ा सा चटा देते थे बच्चे को, कोई बीमारी सारे ख़त्म। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो जीन्स जो है उसमें पड़े हुए हैं ना, वो उसकी बॉडी से सारा ही मैच करता था,
ठीक है ना। तो वो दूसरी बात, और किसी को कोई दवाई काम नहीं कर रही कहीं भी, तो हम बोलते हैं आप कहाँ पैदा हुए थे, कहते हैं मैं तो चंडीगढ़ पैदा हुआ था जी। हम बोलते हैं ऐसे करो, आप चंडीगढ़ चले जाओ, वहाँ जाके जो दवाई खा लेना, दवाई ने काम कम करना है, वो उसकी जहाँ की पैदाइश मिट्टी है उसने काम ज़्यादा करना है। अच्छा, वहाँ जाके उसको ऐसा असर करेगी, कहीं नहीं खाई दवाई वहाँ जाके ठीक हो गया बंदा। वो क्योंकि उसका जो रिलेशन है ना मिट्टी से, हम जहाँ जमते हैं वहाँ से ही रिलेशन भी बनता है मिट्टी का। कहाँ पैदा हुआ, कहता मैं तो बॉम्बे हुआ, जब बॉम्बे जा 10 दिन ला के यार वहाँ जाके दवाई खाई, शिमला जाके दवाई खाई, वो जहाँ जाके यार दवाई तो किसी डॉक्टर का काम नहीं कि आपने जहाँ हमने जाके खाया ठीक हो गया, क्योंकि उसने मिट्टी भी वहाँ उसका टचिंग है ना हमारे साथ, इसलिए भी बहुत इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं ये चीज़ें। सही बात है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल सही कहा। हाँ, कुलदीप जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों के लिए, हमारे लिए और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, हम आपके पास आ गए, सेकंड टाइम हम आपके पास आए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद और आपका, आगे बहुत बुलाते बहुत रहेंगे थैंक यू। और डिटेल इन्फॉर्मेशन, नए नए टॉपिक्स कोई नहीं, पर, नई नई चीज़ों को लेके ठीक है, लाते रहेंगे हम। धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है।